आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ आज़म डैंग। जिस तरह से आज 12 तारीख है और कहीं ना कहीं जो डेली वेजर्स जो हैं, पीएचई डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स जो इसमें काम करते हैं, डिपार्टमेंट ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करते हैं, काफ़ी सारी समस्याओं का जो है इन लोगों को सामना करना पड़ रहा था। और आज 12 तारीख की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों के द्वारा, कुछ पीएचई डेली वेजर्स एसोसिएशन के जो प्रधान हैं, मेंबर्स हैं, उनके द्वारा कुछ कॉल दी गई थी। आज 12 तारीख को जो है कोई प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी। हमारे साथ रवि हंस जी हैं, हम इनसे जानते हैं क्या कारण था और क्या कुछ हुआ आज के दिन पे। जी सर, आपका स्वागत। हाँ, धन्यवाद अरफात जी। अ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं खुद एक डेली वेजर हूं और मैं 23 साल से 97 से मैं पीएचई में काम कर रहा हूं। आज तक हमारी रेगुलाइजेशन का जो मसला है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। टाइम टाइम से हमने काफ़ी बार एजिटेशनें की हैं, लेकिन अभी तक कोई जरा जो मसला पॉजिटिव नहीं हो पाया। इसका एक सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि हमारी जितनी भी एसोसिएशन पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर थी वो अलग अलग बैनर पे लड़ती थी। तो 2 साल पहले हमने एक कोशिश की कि क्यों ना सारे एक फ्रंट पे आएं और सारे इकट्ठे होके एक लड़ाई लड़े ताकि हम लोग कहीं कामयाब हो सके। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद पिछले साल हमने एक फ्रंट जो है वो क्रिएट किया, जिसमें 5 एसोसिएशन जो शामिल थी। पिछले देखा होगा आपने, फरवरी में हमारी 19 दिन तक स्ट्राइक चली थी और उसमें हमारी जो नेगोशिएशन हुई थी जब कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के साथ, हमारे जो 4-5 जो मेन मुद्दे थे उसमें एक था रेगुलाइजेशन ऑफ ऑल डेली वेजर, पेंडिंग वेजेस का, मंथली वेजेस का, एक जो 12 वोचर का इश्यू था जो गवर्नमेंट ने क्रिएट किया हुआ है, और दूसरा एक जो किसी की डेथ हो जाती है उसके लिए उसके किसी परिवार के सदस्य को नौकरी देने के जो मुद्दे थे। इन 8 मुद्दों पर लगातार हमारी चर्चा हुई थी। तो जो फाइनल हुआ था उसमें ये हुआ था कि 7 दिन के अंदर जो है करंट एयर की वेजेस जो है आपको दी जाएगी। और दूसरा जो ऑन स्पॉट जो हुआ था उसमें एक वारा बोचर का इशू है, जिस मसले पे आज स्ट्राइक भी कुछ अनाउंस हुई है। वो 12 बोचर के मसले पे कमिश्नर साहब ने टोटल 24 घंटे के अंदर डिपार्टमेंट से जो है डिटेल मांग ली थी। तो मुझे आज लगता है, जैसा कि हमारे तनवीर जी हमारे साथी रहे हैं, हमारे साथ हैं, मुझे एक ही चीज़ समझ नहीं आई है कि अगर हमने इतनी कोशिशों के बाद एक फ्रंट बनाया था, फ्रंट इसलिए बनाया था कि कोई भी एसोसिएशन जो कामयाब नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये अंधी बहरी जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है ये किसी को कुछ देने के लिए तैयार नहीं थी। इसी के लिए हमने एक फ्रंट बनाया था। लेकिन आज हमारे साथी ने एक ऐसी गलती कर दी। एक तो आज के जो हालात हैं, इस वक्त गवर्नमेंट पावरफुल है। पावरफुल मीन्स के जैसे आज नेशनल डिजास्टर घोषित किया हुआ है सरकार की तरफ से। एक तो सरकार पहले ही 12 वोचर का इशू जो क्रिएट किया है, ये टार्चर कर रही है उन लोग हमारे साथियों को जो कि बेचारे 2014 में, 2012 में, 2013 में, 2011 में, इवन के 2005 वालों के भी जो हैं वोचर वो 12 नहीं पूरे हुए हैं। एक तो वो वैसे ही परेशान थे। आज इस सिचुएशन में जबकि हम 22,000 लोगों को लेकर के स्ट्राइक पे उतरे और कहीं ना कहीं सरकार ने हमें दबाने के लिए हर एक हथकंडा अपनाया। पुलिस फोर्स तैनात की गई, म्यूनसिपैलिटी का स्टाफ पीएचई में लगाया गया, इरिगेशन का स्टाफ पीएचई में लगाया गया। उसका एक कारण था कि गवर्नमेंट के जो है वो प्रेशर में थी। लेकिन आज उस प्रेशर को हमारे साथियों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और गवर्नमेंट के सामने ये साबित कर दिया है कि हमारी जो लड़ाई है, आपस की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मुझे ये समझ नहीं आया कि ये क्यों किया गया। अगर एक फ्रंट बना था, जब हमने जॉइंटली कर दिया था सब कुछ, और अगर स्ट्राइक करनी थी तो फ्रंट में ये बात मीटिंग होनी चाहिए थी। फ्रंट में ये बात लेकर आते कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, हम जान रहे हैं हमारी प्रॉब्लम। इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं 3 बार चीफ इंजीनियर के साथ खुद पर्सनली गया हूँ इस 12 वोचर के इशू पे, क्योंकि मुझे भी 3-4 बार फ़ोन आए रजौरी से और मैं 3 बार गया हूँ। एक बार शायद आपको मैंने बाइट भी दी थी कि चीफ साहब ने जो फाइल जो है वो सेक्रेटरी भेज दी थी। और पिछले मंगलवार को एडवाइजर साहब ने इसी 12 वोचर के इशू पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है डिपार्टमेंट से डिटेल मांगी थी। और 4 दिन पहले हम शुक्रवार को चीफ साहब से इसी 12 वोचर के इशू पे दोबारा मिल के आए हैं और चीफ साहब ने हमें पूरी डिटेल में बताया कि एडवाइजर साहब तक ये बात पहुंच गई है। उन्होंने कुछ डाटा और मांगा था जो शुक्रवार को ही वापस उनको भेज दिया गया है एडवाइजर साहब को। तो इतनी जल्दबाजी में मेरे ख्याल में जो ये स्टेप लिया गया है, मुझे लगता है कि ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था। क्या आपको या बाकी अदर मेंबर्स जो हैं उनको इसमें नहीं शामिल किया गया था? ये क्या एक ही
आदमी के द्वारा ये फैसला लिया गया? हाँ जी बिल्कुल, ये खाली तनवीर साहब के द्वारा ये फैसला लिया गया है, हमारे साथ उन्होंने बिल्कुल इस बात पे चर्चा नहीं की। बाकी लोगों से आपने पूछा जो आपके मेंबर्स हाँ हैं? जी बिल्कुल, हमने कल उनसे पूछा। सबसे मैंने जब परसों मैंने सोशल मीडिया में देखा, मैंने सभी मेंबर्स को कॉल किया कि ये क्या डिसीजन हुआ, आपने मुझे नहीं बताया। तो उन्होंने बोला हमें खुद पता नहीं है। तो वहाँ पे उन्होंने जो प्रेस नोट दिया था, वहाँ पे डेली वेजर फ्रंट का नाम लिखा हुआ था। लेकिन जब फ्रंट के मेंबरों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो सिचुएशन नहीं है स्ट्राइक करने की। माना कि आज हमारे साथी हैं 12 बोचर वाले, हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमारे ही साथी हैं। और हम जहाँ तक हमारी कोशिश हो रही थी, हमने उनको प्रायोरिटी पे रखा था कि हमने यहाँ तक चीफ साहब को इस लॉकडाउन में मैंने खुद पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि आप कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से बात करके, वो गरीब बेचारे आज उनके घर में खाना तक नहीं है, कम से कम 1 महीने की वेजेस, जो मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी बाइट दी थी कि 1 महीने की वेजेस ही कम से कम उनको प्रोवाइड करवाई जाए ताकि वो रोटी खा सके। तो हम जहाँ तक कोशिश हो रही थी हम कर रहे थे, हमने कोई उनको छोड़ा नहीं था। लेकिन उनको एक कैटेगरी को अलग कर दिया गया, जहां 22,000 लोग कामयाब नहीं हो पाए सरकार के सामने। मैं तो समझता हूं कि उन लोगों को बेचारों को आज बलि का बकरा बना दिया गया है। भगवान न करे अगर इस लॉकडाउन में कोई ऐसी वैसी सरकार कोई एक्शन लेती है तो उसका कौन जिम्मेदार हो। सर कुछ जगह से तो तस्वीरें आ रही हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है, रामबन की बात करें, हम डोडा की बात करें, कुछ वीडियोस हमारे पास भी आई हुई जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लड़के, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रोटेस्ट होना चाहिए था, हम कहते हैं जरूरी है, स्ट्राइक होनी चाहिए थी, उनका जेन्युइन मसला है, हमारे साथी हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि स्ट्राइक इकट्ठे होनी चाहिए थी, हर एक कैटेगरी उसमें शामिल होनी चाहिए थी, ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर बनता। अगर 1399 लोग हैं जो ये 12 बोचर के इशू में आते हैं, जहां 22,000 लोगों को सरकार ने मजबूर कर दिया गया, हर एक हथकंडा अपनाया उनको टार्चर करने के लिए, तो बेचारे 1400 लोगों को वो क्यों नहीं टार्चर करेगी, वो सरकार उन पे भी हाथ कंडे अपनाएगी। तो इसलिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो ये डिमांड भी जो है वो जेन्युइन है और स्ट्राइक भी बनती थी, लेकिन ये जो सिचुएशन थी, इस सिचुएशन में नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आज भी देखो, आज सरकार के पास सारे हथकंडे होते हैं, सारी मशीनरी सरकार के पास है, हमारे पास क्या है? ताकत। ना हम इकट्ठे हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा लोग हम इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, ना हम किसी डिवीज़न में जाके किसी को कॉन्टैक्ट कर पा सकते हैं। सारे लोग सोशल मीडिया नहीं देखते हैं, सारे लोगों तक ये खबर नहीं पहुंच सकती है। इसलिए कि ये टाइम थोड़ा सा गलत चूज़ किया है इन्होंने। बाकी मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपको रवि जी ऐसा नहीं लगता कि इस सब से जो आज की सिचुएशन हुई है, इससे एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक मैसेज जाएगा कि इनकी आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है? बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि इस हमने 1.5 साल तक कोशिश करने के बाद ये फ्रंट जो है बनाया था। 1.5 साल लगे रहे इनको सबको मनाने के लिए, तो फिर जाके ये फ्रंट बना था। हमने यही दुआ की थी भगवान से कि शुक्र है कहीं ये सारे फ्रंट पे आए हैं तो अब सरकार से लड़ेंगे, और हमने लड़े भी थे। पिछले दिनों 19 दिन तक स्ट्राइक चली और सरकार ने घुटने टेक दिए थे। ये पोजीशन आ गई थी कि सारी CISF, पुलिस, इरिगेशन का स्टाफ, म्यूनसिपलिटी का स्टाफ इनको PHE में प्रोवाइड करना पड़ा, और तब भी जाकर ये सप्लाई नहीं मेंटेन कर पाए। तो वो जो एक प्रेशर सरकार के ऊपर बना था, उसको बराबर मेंटेन रखना चाहिए था। आखिर आज नहीं तो कल 10 दिन के बाद लॉकडाउन तो खुलना ही खुलना है, तो उसके बाद हम आज़ाद थे, कुछ भी कर सकते थे, स्ट्राइक भी हो सकती थी। लेकिन ये थोड़ा सा इन्होंने चर्चा भी नहीं की। एक बात जो होनी चाहिए थी, कम से कम फ्रंट के मेंबरों के साथ ये डिस्कशन जरूर होनी चाहिए थी, तो उसके स्ट्राइक के अलावा भी कोई तरीका हो सकता था। रवि जी एक चीज़ मैं आपसे लास्ट में जानना चाहूँगा, जो ये 12 वोचर का इशू बना हुआ है, ना तो तनख्वाहें मिल रही हैं, और जो ज़मीनें थी एक एक कनाल वो भी उनके हाथ से चली जा गई है, तनख्वाहें भी नहीं मिल रही हैं, काम भी कोई दूसरा नहीं है जिससे वो अपना घर चला सकें। तो ये इशू तो है, ये इशू तो है, तो वो किस तरह से जो है सॉल्व हो सकता है? देखिए, ये इशू तभी सॉल्व, अब तो इस पोजीशन में मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी हमें मिल जाएगा। ये जो आज लॉकडाउन के हालात चल रहे हैं, क्योंकि ना तो किसी के साथ सरकार से बात होगी, क्योंकि सेक्टर बंद है, सिविल एंट्री बंद है टोटली, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे हमें मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। और इनका जेन्युइन है, अगर सरकार ने इनको नौकरी नहीं देनी थी तो इनको ज़मीनें क्यों ली? उल्टा इन्होंने, इन लोगों ने जिन्होंने लैंड जो डोनेट की है, एक तो 1 कनाल से ज़्यादा लैंड डोनेट की, दूसरा ऊपर से रजिस्ट्री करवाने के लिए जेब से खर्च किया। और सरकार अगर इनको नौकरी नहीं दे सकती थी तो सरकार ने ज़मीन क्यों ली? सरकार को अपनी ज़मीन उनकी वापस कर देनी चाहिए। अगर नहीं सरकार दे सकती है तो मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन में जो है फ़र्क है।
ये जो लोग बैठे हैं, ये सारे लोग बाहर से आके बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ये लोगों, जम्मू के लोगों को बिल्कुल टार्चर कर रहे हैं। चाहे कोई भी कैटेगरी आप देख लो, एक 12 वोचर की नहीं है, हर एक कैटेगरी को इन्होंने टार्चर किया है, क्योंकि इनका लोगों के साथ वास्ता नहीं है। ये लोगों को ऐसे जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। हम, मैं तो कहता हूँ, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि इनका जल्द से जल्द जो 12 वोचर का इशू है, जो लोग आज स्ट्राइक पे गए हैं, उनका जल्द से जल्द मसला जो है वो हल होना चाहिए। हमें भी मालूम है, हम खुद डेली वेज रहे हैं, हमें भी पता है हमें 1700 मिलता है, तो उसके लिए कितनी फिर भी हमें प्रॉब्लम होती है। एक तो हमें भी टाइम से नहीं मिलता, फिर भी अगर जो 1700 मिलता है, हम उसके साथ भी गुजारा नहीं कर सकते। और जो 10 महीने से लगातार जिनको कुछ मिला ही नहीं है, उनको कितनी प्रॉब्लम होगी ये हम फेस समझ सकते हैं, क्योंकि हमने ये सारी प्रॉब्लम फेस की हुई है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द अगर आपने करना है तो उसको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि आपने 3 बार तो रिकॉर्ड मांग लिया है फरवरी से बाद। तो अगर जो भी डिसीजन आपने करना हो जल्द से जल्द करें, ताकि उनका क्लियर हो जाए कि उनको क्या करना चाहिए। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि ये जो डेली वेजर्स हैं, और जो बात जिसको लेके आज जो है स्ट्राइक रखी गई थी एसोसिएशन के द्वारा, लेकिन तालमेल की कहीं ना कहीं जो कमी दिख रही है, जिस तरह से रवीज ने कहा कि इनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था, इस वजह से जो ये इस कॉल जो दी गई थी स्ट्राइक की, इसमें इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। दूसरा, कुछ जगहों से जो है कुछ वीडियोस सामने आ रही थी जहाँ पे इन 12 वोचर्स के जो इशू में लड़के हैं उन्होंने जो है प्रोटेस्ट भी किए हैं। और ये जो 12 वोचर्स का इशू बनाया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, ये वो 12 वोचर्स का इशू है। इन्होंने अपनी अपनी जो ज़मीनें हैं, एक एक कनाल से ज़्यादा जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, पीएचई डिपार्टमेंट को दी हैं। उसके बदले में उनको वादा ये किया गया था कि आपको जो है नौकरी दी जाएगी। नौकरी दी गई, काम पूरा लिया गया, लेकिन जब मेहनताने की बात आती है तब कोई ना कोई बहाना निकाल के जो सामने रख दिया जाता है। अब 12 वोचर का जो एक बहाना सामने रखा गया है, सेक्रेटरीट में फाइल जा चुकी है। उम्मीद करेंगे कि ये सब जब कोविड-19 वगैरह जब सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद जब सेक्रेटरीट खुलेगा, तो इन जो ये लोग हैं, जो 12 वोचर का इशू क्रिएट किया गया है, इनका कोई ना कोई हल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन निकालेगी, पीएचई डिपार्टमेंट है वो निकालेगा, और इन लोगों को जो है इनकी तनख्वाहें जो हैं वो दी जाएंगी। मैं अरफात अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।